सबने गणी गणी जय माता जी की। मैं चक्रवर्ती लखावत टहला एल क्लासेस की इस निःशुल्क ऑनलाइन क्रांति में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मां शारदे को सबसे पहले नमन करते हुए हमारे BA रोजगार की कड़ी को हम सुचारू रूप से जो चला रहे हैं उसको सुचारू रूप से चलाते रहते हैं। और कि नव गति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद रव नव नव के नव विहंग वृंद पर नव में नव स्वर दे वीणा वादिनी वर दे वीणा वादिनी वर दे। जी हाँ, मैं मां शारदे से यही मनोकामना करता हूं कि आप सभी का उज्जवल भविष्य रहे और उज्जवल आपके जो है सपने पूरे होते रहें। BA रोजगार की आज की इस कड़ी में हमारे साथ में है लक्ष्मी जी चौधरी। ये अजमेर के पास एक छोटा सा गांव है सलेमाबाद, वहां से बिलोंग करते हैं और हाल ही में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी एक बहुत कम उम्र में आपके पिताजी का देहांत हो जाता है। घर की आर्थिक परिस्थितियां भी इतनी अच्छी नहीं रहती है, बावजूद लड़की भी है, वो अलग से समस्या ही रहती है। और इन सभी परिस्थितियों के बावजूद, इन सभी कठिनाइयों के बावजूद इन्होंने सफलता प्राप्त की है और आज की BA रोजगार की हमारी तीसरी कड़ी के मेहमान है। स्वागत है, अभिनंदन है हमारी इस कड़ी में लक्ष्मी जी चौधरी। थैंक यू सर। आपके धन्यवाद का सारी महिला शक्ति को भी, नारी शक्ति को भी एक गर्व होगा कि हमारी इस कड़ी में आप शामिल हैं। बिल्कुल फॉर्मल सी बात करते हुए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं लक्ष्मी जी आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में। कैसा प्रारंभिक जीवन रहा था, घर का माहौल कैसा रहा था, पढ़ाई का माहौल कैसा रहा था, आसपास का माहौल कैसा रहा था? सर अगर शुरुआत की बात करें तो मेरी जो स्कूल टाइम है वो भी मैंने स्कूल भी गवर्नमेंट स्कूल से करी है। अच्छा। और कॉलेज भी मेरी गवर्नमेंट कॉलेज से हुई है। और घर का माहौल की अगर बात करें तो मैं 18 से 19 साल जो है नानी के पास रही हूँ, तो मेरा घर का माहौल भी मतलब ठीक ठाक रहा। और मैं किसान फैमिली से हूँ और मम्मी वगैरह फैमिली से होना तो बड़ा गर्व की बात भी है, गर्व की बात भी है। आपकी पूरी जो प्रारंभिक शिक्षा है, बात की कॉलेज की शिक्षा है, ये इन्होंने सारी की सारी सरकारी स्कूल से प्राप्त की है। और एक दो भ्रांतियां रहती है कि सरकारी स्कूल वाले नौकरियां नहीं लग पाते हैं, बड़ी बड़ी प्राइवेट स्कूल्स वाले ही लग पाते हैं, शायद ऐसी भ्रांतियां नहीं है, सरकारी स्कूल वाले भी लगते हैं और आप लगे भी हैं। आपने जो अपन चर्चा चल रही थी, बात हुई थी, तो बताया था कि 2004 के आसपास लगभग आपके पिताजी का देहांत हो गया था। बड़ी दुखद घटना रहती है ये। इस परिस्थितियों के बावजूद आपको माताजी ने संभाला था, तो माताजी ने क्या क्या सुझाव आपको शुरू से देते रहे थे आपकी इस तैयारी के दौरान? सर मैं शुरू से तो नानी के पास रही हूँ वैसे। और मम्मी जो है जब भी फोन करती थी वो यही बोलते थे कि बेटा 1 नंबर रह के पढ़ाई करना है, 1 नंबर रह के पढ़ाई करना है, हमेशा 1 नंबर रहना है जी। और आज 1 नंबर पे पहुंच ही गए हैं आप। तो आपके उस मम्मी के उस समय के 1 नंबर के कहने के मायने और आज के 1 नंबर के मायने में आप क्या समझते हैं, क्या चीज है ये सबको बताते हुए? अगर स्कूल, जब मैं स्कूल एज में थी तो मम्मी जब बोलती थी कि 1 नंबर रह के पढ़ना है, तो मेरे को ये लगता था कि मम्मी का कहने का सेंस ये है कि क्लास में फर्स्ट नंबर पर आना है। और मैं उसके लिए मेहनत भी करती थी, तो शुरुआत से ही मेरी पढ़ाई के लिए जो आदत बनी हुई थी और मेहनत आपकी मम्मी ने डाल दी थी आपके अंदर। हाँ, शुरू से ही। और अगर आज के इस दौरान देखें तो मेरे को ये लगता है कि मम्मी के 1 नंबर कहने का मतलब ये है कि जो फालतू एक्टिविटीज होती है उनके अंदर ध्यान ना दे करके अपनी पूरी एनर्जी को अपने गोल पर ही लगाना है, फोकस करके पढ़ाई करना है। और अब तो वो 1 नंबर वाले बन गए, 2 नंबर वालों की हालत खराब करने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान पुलिस में आपका सिलेक्शन हुआ है। लक्ष्मी जी, एक प्रश्न ये है कि नौकरी जो है कि आप शुरू से ही चाहते थे कि नौकरी होनी चाहिए, या फिर जीवन में कोई एक ऐसी घटना घट गई थी अचानक से लगने लगा कि नहीं यार नौकरी तो लगनी चाहिए, इसके बिना कुछ नहीं है? क्योंकि जनरली लोगों को लगता नहीं है कि हमें नौकरी लगनी चाहिए, हमारी लगेगी कि नहीं लगेगी। कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती है, टर्निंग पॉइंट हमारी जिंदगी में ऐसे हो जाते हैं जिसके बाद हमें लगता है कि यार हमें हमारी नौकरी लगनी ही चाहिए। क्या आपके साथ भी कोई ऐसी घटना रही है? सर शुरुआत के अंदर तो अगर देखा जाए तो मेरी लाइफ में भी अवेयरनेस की कमी थी और किसान फैमिली से हूँ, तो मम्मी के अलावा मेरे को कोई मोटिवेट करने वाला भी नहीं था। और पढ़ाई लिखाई का इतना माहौल नहीं था। और मैं मेरी फैमिली से फर्स्ट गर्ल हूँ जिसने कंपटीशन की तैयारी शुरू की है। और अगर आप ही मेरी वैसे तो लाइफ में वैसी घटनाएं रही है, लेकिन लॉकडाउन मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उस समय जो है घर में एकदम बंद हो गए थे और फिर ऐसा लगने लग गया था कि जो मेहमान वगैरह भी आते थे करते थे तो वो यही बोलते थे कि लड़कियों को क्या पढ़ाना, इनको तो जो है अब एज भी हो गई है तो शादी करके और सही स्थान दे दिया जाना चाहिए। लेकिन मेरे को मन में ये था कि नहीं, इनकी सोच को बदलना है और मम्मी के लिए कुछ करना है। असलियत के अंदर उन्होंने जो संघर्ष किया है ना, उनको रिजल्ट देना है, मम्मी को रिजल्ट देना है, ताकि जो है और बाकी समाज की लड़कियों को भी जो है लोग पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। क्या बात है,
मम्मी बहुत ज्यादा प्रेरणा का काम आपके लिए शुरू से ही करती रही है और उन्हीं की बदौलत आज आप यहाँ पे हैं। भाई ऐसे जो भी जो है कि महिलाओं को पढ़ाना नहीं चाहिए, उनके समय पे शादी कर देना चाहिए, तो उनके लिए विशेष रूप से संदेश है लक्ष्मी जी की तरफ से कि ऐसी जिद ना कीजिएगा और बच्ची को पढ़ने दीजिएगा, ताकि कम से कम कोई भी बच्ची पे ये गाना नहीं बने कि अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो, यही बने कि अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो। लक्ष्मी जी, एक प्रश्न ये है कि पढ़ाई में जब आप पढ़ने के लिए जाते हैं, कई बार सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, कई बार कोचिंग करने के लिए भी जाते हैं। कोचिंग करने के दौरान जाते समय भी लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को कुछ व्यवहारिक समस्याएं रहती ही है। आपके साथ भी क्या वो समस्याएं रही थी, और अगर समस्याएं रही थी तो उन समस्याओं से आपने कैसे निजात पाया, कैसे आपने उनको मैनेज किया था? सर ये है कि अगर पहली समस्या तो ये रहती है कि हम जो है गांव से अप डाउन करने में रहती है कि कोचिंग दूर भी है तो अप डाउन उस अकॉर्डिंग कई बार रात को लेट भी हो जाता होगा। जी, और आने जाने की मतलब अगर बस वगैरह की सुविधा नहीं है तो वो सब चीज़ें भी रहती है। और ये चीज़ें मैं इतनी बड़ी नहीं मानती हूँ। सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है कि हमें जो है अपने गोल के प्रति डेडिकेशन रहना चाहिए, लक्ष्य के प्रति बिल्कुल डेडिकेट रहना बहुत जरूरी है। और जो भटकाव वगैरह जैसी चीजें हैं तो उनमें जो है अपने उन चीजों के लिए, अपने अस्थायी आराम के लिए अपने अवसरों को कभी मत जलाना। अगर आपने अस्थायी आराम कर लिया तो अवसर चले जाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी चीज बताई है भाई। आप ध्यान रखिएगा, अस्थायी आराम के लिए, कृत्रिम सुख के लिए अपनी ठोस उपलब्धियों को कभी भूल मत जाना, और ठोस उपलब्धि आपकी सफलता है। ये व्यवहारिक समस्याएं आती है, आएगी, आती रहेगी, और इनसे निजात पाना यही आपकी असली सफलता है। लक्ष्मी जी, आप में जब बता रहे कि आपने भी कुछ पटकाव रहे थे, तो आप में वो वापस कब आप एकदम चेंजेस आए लाइफ में, कब आपने सोचा कि हाँ मुझे तैयारी करनी ही है? सर अगर पूछे तो ये है कि मतलब कि जो मेरा जैसे भाई है तो भाई को भी पढ़ाई करवानी है, प्लस मम्मी है, मम्मी का सपना भी पूरा करना है। और ये जो घर वाले आसपास के जो बोलते हैं ना कि मतलब कि नहीं अब रहने दे, अब पढ़ने से क्या हो जाएगा, ये वो बस गिव अप करने के लिए बोलते हैं। तो उन थॉट्स को बदलने के लिए ही जो है मेरे अंदर एक वो जुनून आ गया था कि नहीं, अब घर वालों को रिजल्ट देना है, अब रिजल्ट देना है बस, वरना तो ये लगा देंगे ठिकाने और फिर बाद में वही ऐसी कोई गहरी ढाणियों के अंदर पटक देंगे जहाँ पर ना तो पढ़ाई का भी माहौल नहीं है और ना समय पर लाइट आती है, ना समय पर पानी आता है वहां पर। ये अंदरूनी ढानियों से बचना भी एक तरह का मोटिवेशन रहा है लक्ष्मी जी के लिए, और ये सभी महिलाओं के लिए, सभी नारी शक्ति के लिए रह भी सकता है कि हाँ भाई अंदरूनी ढानियों में पहुंच जाए, उनसे अच्छा है कि ढंग से पढ़ ले और अच्छी नौकरी लग जाए। अच्छा, ये तो बात हो गई है उनके लिए जो अभी तक ढानियों तक या जिनकी अभी तक शादियां नहीं हुई है उनके लिए। कुछ महिलाएं ऐसी भी है, कुछ तैयारी करने वाले हमारे ग्रुप से जुड़े हुए ऐसे लोग भी जिनकी शादियां हो चुकी है। शादी होने के बाद, अब वो होनी तो नहीं होनी, हो नहीं सकती है, तो उन शादी होने के बाद कैसे अपनी तैयारी को मैनेज करें? किन्हीं के बच्चे भी हैं, है ना, तो वो तैयारी करने वाले आप महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर ना, अगर खुद में अगर जुनून हो करने का तो शायद मेरे को नहीं लगता ये चीज़ें इतनी इफेक्ट डालती है, क्योंकि मेरे साथ की कुछ लड़कियां हैं, जैसे अभी 6th क्लास तक मेरे साथ पढ़ी थी मेरी बेस्ट फ्रेंड, उसके बाद में वो जो है सोफिया स्कूल में चली जाती है ना, तो लेकिन उसके पास तो अच्छे संसाधन भी थे, है ना, और वेल एजुकेटेड फैमिली भी थी, है ना, तो फैमिली वालों को मुझे नहीं लगता उससे समझाने के लिए इतना कोई कुछ स्ट्रगल वगैरह करना हो, तो क्योंकि एजुकेटेड फैमिली है तो वो उससे कोऑपरेट ही करेंगे मम्मी पापा भी। लेकिन होता ये है कि वो 6th क्लास के बाद में सोफिया स्कूल में चली जाती है और मैं वहीं गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाई करती हूँ, और फिर बाद में समय ऐसा मुड़ाव लेता है कि उसकी 10th में थी उसकी शादी हो जाती है और आज वो एक हाउसवाइफ है। और मुझे नहीं लगता है कि जो संसाधन जो है अपने हमें वो करते हैं, संसाधनों की कमी की वजह से हम वो संसाधन की कमी हमें ज्यादा मोटिवेट करती है। हाँ, और ज्यादा संसाधन हमें कई बार आलसी भी बना देते हैं। हाँ, और जो ये जिनकी शादी वगैरह हो गई है उनके लिए भी मेरा यही है कि ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जो है अब नहीं कर सकते। आप तो जो है अब तो आपके पास डबल जिम्मेदारी आ गई है, तो आपको जो है डबल जुनून से पढ़ाई करनी चाहिए। आप अपने समय को जो है उस अकॉर्डिंग बना लें। अब एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग थी कि आप जो है 6 घंटे रोज पढ़ाई को दे सकें। अगर आप 1 साल तक 6 घंटे रोज पढ़ाई को देते हो तो आप जरूर ही जो है अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। तो सब संसाधन उपलब्ध है। अगर आप खाना बनाते यूट्यूब पे क्लास देख सकते हैं अंबालाल जी सर की। हाँ, बिल्कुल।
तो ये बड़ी अच्छी बात लक्ष्मी जी ने बताई है कि जब शादी नहीं हो रही है तो आपकी एक जिम्मेदारी है, तो आप 6 घंटे ही पढ़ोगे, और जब आपकी शादी हो चुकी है तो आपके पास में 2 जिम्मेदारियां आ गई, तो आपको पढ़ाई का घंटा भी आपके वो जिम्मेदारियों के साथ में जुनून भी 2 गुना हो जाना चाहिए। और निश्चित रूप से हमारी इस ग्रुप से जुड़ी सभी नारी शक्ति की जिम्मेदारियां के साथ में एक जुनून भी 2 गुना होगा। और एक कवि की बड़ी अच्छी बात याद आ रही है मुझे कि इस धरती से मातृ शक्ति का मान नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है, बेटा अगर हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटा अगर हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, और बेटी अगर हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। ऐसी सभी नारी शक्तियों के सम्मान के साथ में मैं हमारे इस आज के BA रोजगार की कड़ी की मेहमान लक्ष्मी जी चौधरी से वार्ता करते हुए अगला प्रश्न लक्ष्मी जी कि कितना समय लगभग नौकरी में जो है लग जाता है तैयारी करने में या उसे प्राप्त करने में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में? सर, समय की अगर बात की जाए तो अगर अपने पास अवेयरनेस है तो टेबल चेयर पर करने वाली मेहनत तो 2 से 1.5 साल की होती है, और अगर बगैर अवेयरनेस के, बगैर सिलेबस के अगर तैयारी करोगे तो आपके जो है लंबी, हाँ, आपकी तैयारी लंबी जाएगी, फिर तो तय बात है। जब तक आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होकर तैयारी नहीं कर लेते हैं। अच्छा, ये समर्पित होना क्या होता है सर? कैसे समर्पित होए? समर्पित का मतलब ये है कि फिर आपको सुबह शाम केवल वही दिखना चाहिए। आपको अगर कहीं मतलब कि लड़कियां ऐसी भी होती है कि जो मतलब साथ भी रहे हैं तो मतलब उनको उनके आराम के अंदर वो खो जाती है ना, वो उनको घूमना करना ये वो सब चीजें। लेकिन मेरे को ये लगता था कि नहीं, अपन भी घूमेंगे, लेकिन अपने नाना नानी के साथ घूमेंगे, और नौकरी के बाद घूमेंगे, लगने के बाद, सफलता के बाद। चलो, बड़ी अच्छी चीज है। एक आजकल का जो हमारी 21वीं सदी का युग है, आधुनिक युग आ रहा है, कुछ पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भी पड़ रहा है, और साथ साथ में सोशल मीडिया निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव भी डालता है और नकारात्मक प्रभाव भी डालता है। तो सोशल मीडिया के बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे? अगर भटकाव होता है तो उस भटकाव से कैसे बचना चाहिए? सर, सोशल मीडिया पर यही देखती हूँ कि जो युवा पीढ़ी है वो मतलब यूट्यूब से आप जो है अपनी तैयारी को अच्छी भी कर सकते हो, हाँ, और दूसरे जो सोशल मीडिया ऐप है जैसे कि इंस्टा वगैरह हुआ, व्हाट्सअप हुआ, FB हुआ, ये सब। तो सर, अगर मेरी अगर बारे में जानना चाहोगे आप, तो मैंने शायद FB और इंस्टा पर तो आज तक कभी ID भी नहीं बनाई है। मैं केवल टेलीग्राम और व्हाट्सअप यूज़ करती हूँ, और व्हाट्सअप भी शायद एग्जाम टाइम में तो मैंने बंद कर दिया था। और अगर मैं अपने दोस्तों को यही कहना चाहूंगी कि अगर आप सोशल मीडिया का यूज कर रहे हो तो एक लिमिटेड यूज और एक सही डायरेक्शन में यूज करना चाहिए उसका। ये नहीं हो कि अपन जो है अपने गोल से हट गए। गोल से कई बार, अपने उद्देश्य से कई बार भटकाव पैदा कर देता है सोशल मीडिया। और सबसे तैयारी करने वाले साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जो ग्राम है ना, आपके इस ग्राम से बचिएगा। जो आपके इंस्टाग्राम है, जो फेसबुक वगैरह है, जो व्हाट्सएप है, जितना इनसे दूर रहोगे उतना आप आपकी सफलता के करीब जाएंगे। तो इन समस्याओं से ये पहली बाधा है जो आपको कई बार, मैंने लक्ष्मी जी ये भी साथियों को देखा है कि YouTube चला के अपनी क्लास के लिए YouTube शुरू करते हैं, पढ़ने के लिए शुरू करते हैं। वो आजकल एक छोटे से वीडियो आने लगे, शॉर्ट्स वीडियो जिन्हें शायद कहते हैं, उनको देखना 2 मिनट के लिए होता है, वो लगभग 2 घंटे कब गुजर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ऐसे व्यवधानों से भी बचना चाहिए। और हर 1 मिनट की जब तक आप कीमत नहीं समझोगे तब तक आपको सफलता आपसे दूर होती जाएगी। लक्ष्मी जी, तैयारी के दौरान बाधाएं सबको आती है, और निश्चित रूप से आपको भी आई होगी, और जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं इनको भी कुछ बाधाएं आती है। तो आपके हिसाब से आपकी तैयारी के दौरान क्या क्या बाधाएं रही थी? और बाधाएं रहना सबके है, लेकिन उन बाधाओं से निजात पाके आज कैसे इस मुकाम तक पहुंचे हैं? सर देखो, अगर मनुष्य जीवन है तो उसमें बाधाएं तो आएगी, है ना। और अगर अपन मिडिल क्लास फैमिली में हैं तो उसमें भी अपने जो इकोनॉमिक सिचुएशंस वगैरह जो है अपने को फाइट करनी होती है ना। और अगर अपन अपने माइंडसेट को ऐसा कर लें कि जो है अपनी बाधाएं जो है अपने छोटी लगने लग जाए अपने गोल के प्रति, तो अपन जो है अपने आप को हमेशा जो है मोटिवेटेड फील करेंगे। और जो है बाधाओं पर ध्यान ना देकर हमें अपने उसके सोल्यूशन पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि जो है वो सॉल्यूशन निकल कर आए। हमेशा अगर बाधाओं पर ध्यान रहेगा आपका तो आपकी एनर्जी उसी में खप जाएगी, हावी हो जाएगी, और सॉल्यूशन हावी हो जाएगा। हाँ, सॉल्यूशन हावी हो जाए।
तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि बाधाओं को हावी मत होने दो, उसकी समस्याओं पे ध्यान समस्या के समाधान पे ध्यान दीजिएगा। बाधाएं हावी मत होने दीजिए, समाधान को हावी कर लीजिएगा। और एक बात मैं जी, ये भी बिल्कुल। कहना चाहूंगी कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं और अगर ये सोचते हैं कि मेरे पास संसाधन नहीं है और मैं नहीं कर पाऊंगा, तो जिनके पास संसाधन होते हैं ना, वो भी वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो भी अपने आलस के अंदर और इंजॉय के अंदर रह जाते हैं। और जिनके पास कुछ करने का अगर जुनून हो ना, तो सीमित संसाधनों के अंदर भी जो है बहुत कुछ पाया जा सकता है, अपनी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। संसाधनों का अभाव हमें ज्यादा मोटिवेट करता है। लक्ष्मी जी का हमारे इंटरव्यू में यह कहना है, क्योंकि संसाधनों का जो अभाव होता है तो लगता है कि हमें वो संसाधन प्राप्त करने हैं, और प्राप्त करने हैं तो कैसे प्राप्त होंगे? लक्ष्य से प्राप्त होंगे, और लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। जी लक्ष्मी जी, बड़ी अच्छी चर्चा आपके साथ चल रही है, बड़ी अच्छा मोटिवेशन हमारे साथियों को मिल रहा है आपकी वजह से। लेकिन आज तो सबको मोटिवेशन मिल रहा है, लेकिन कभी डीमोरलाइज भी सब रहे होंगे, आप भी रहते होंगे। तो उस डीमोटिवेट से बचने के लिए आपने क्या किया था? आप भी रहे थे, तो उससे बचाव कैसे किया जा सकता है बच्चों को? सर ये होता है कि जब अगर हमें असफलता पर असफलता मिलती जाती है, तो जो है हम थोड़ा डिमोटिवेट होने लगते हैं और अपने ऊपर थोड़ा भरोसा कम होने लगता है। तो उस जब भी मैंने ये पाया कि मैं कमज़ोर हूँ, तो उस समय मैंने अपने टीचर्स से बात करी, जैसे अंबालाल सर से बात करी, लक्ष्मण सर से भी बात करी। तो जब भी इनसे बात करती थी तो मेरे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता था। और मेरी एक फ्रेंड है गीता, जो कि बहुत ही मतलब डेडिकेटेड गर्ल है और पेशेंस वाली गर्ल है बहुत ही ज़्यादा। मैं उससे हमेशा बात करती हूँ, तो वो मुझे हमेशा यही कहती है कि नहीं, तो तुझे जो है तेरी मम्मी की तरह मजबूत रहना है। और गीता ने ही जो है, जैसे मेरा फिजिकल था, तो उस समय मेरे फिजिकल के दौरान मेरे को ऐसा लगा कि फिजिकल के दौरान मैं ज़्यादा पजल रही और डिमोटिवेट हुई, क्योंकि मेरे से रनिंग वगैरह की तैयारी नहीं हो रही थी। और इस रनिंग की वजह से शायद मैंने लास्ट ईयर भी मेरे दिल्ली पुलिस वाला मैंने फिजिकल भी नहीं दिया था। लेकिन इस साल तो उसने, गीता का ये पर्सनल वो था कि अगर तूने इस साल क्लियर नहीं कर दिया नहीं ना, तो मैं तेरे से बात ही करना नहीं करूँगी। बात करने के लिए आप तैयारी में लग गए थे। बिल्कुल सर। बड़ी अच्छी चीज है भाई कि अर्जुन की समस्या का समाधान था श्रीमद् भगवत गीता में, और लक्ष्मी जी की समस्या का समाधान था गीता जी में। तो सभी महिलाओं की जिंदगी में एक ऐसी गीता होनी ही चाहिए, एक अच्छी सहेली, एक सखी होनी चाहिए जो हमेशा मोटिवेट करती रहे। लक्ष्मी जी, आपकी सफलता में किन किन चीजों का योगदान रहा है? सर अगर योगदान की बात आए तो मैं सबसे पहले अपनी मम्मी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे को टाइम दिया और मेरे ऊपर भरोसा बनाए रखा और मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहे। और दूसरा योगदान जो है, मैं अंबालाल सर को, लक्ष्मण सर को, रौनक सर को और साजिद सर को, इनको देना चाहूँगी। अंबालाल जी सर शानदार मैथ पढ़ाते हैं, और मैथ रीजनिंग और एडवांस मैथ बिना फॉर्मूले के पढ़ाते हैं, और उसमें इतना आनंद, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, कंसेप्ट आनंद, और ऐसे बिल्कुल भी नहीं, उनकी 1 घंटे की क्लास ऐसा लगता है 5 मिनट की क्लास हुई है। और क्यों नहीं लंबी चलती रहे। हाँ वास्तव में। और अंबालाल सर से पढ़ करके मैथ मैजिक जैसी लगने लगी, और बिल्कुल ऐसी मैथ मैंने कभी नहीं पढ़ी। बिल्कुल सर जो है विदाउट फॉर्मूला के मैथ पढ़ाते हैं, और रीजनिंग भी विदाउट फॉर्मूला, और एडवांस मैथ में भी कहीं जहां पर जरूरत पड़ी ना वहीं पर, बाकी तो वो भी विदाउट फॉर्मूला एडवांस मैथ पढ़ाई इन्होंने। और दूसरी चीज मैं जो है रौनक सर को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि मेरा जीके जो है कमजोरी रहा, लेकिन उनसे मैंने 2-2.5 महीने ही पढ़ा, बाद में लॉकडाउन लग गया था, तो उन्होंने जो है जिस तरीके से पढ़ाया, तो उनसे मैंने जो है एक जीके पढ़ने की अलग ही टेक्निक सीखी। और तीसरा धन्यवाद मैं साजिद भैया को भी देना चाहूंगी कि उन्होंने भी मेरे को जो है समय समय पर मोटिवेट करते रहे, और उनसे भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती रही। आपकी सभी प्रेरणाओं को बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष रूप से धन्यवाद आपकी माता जी को, जिन्होंने आपको विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी सिर्फ एक ही बात कही कि बेटा तुझे पढ़ना है, तेरे लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो वो बहुत बड़ी बात होती है, और मुझे लगता है कि उससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता था। और विशेष आभार अंबालाल जी को भी, जो बचपन से 10वीं तक या 12वीं तक जो बच्चों को भूतनी और भूत लगते हैं, वो मैथ्स और साइंस होती है, उस भूतनी से निजात पाने का मंत्र आपको अंबालाल जी ने दे दिया था आसान तरीके से। तो अब आगे ये है कि समाज ने आपको कितना सपोर्ट किया? क्या नेगेटिव बातें सुनने को भी मिलती थी आपको भी, या ये था कि नहीं यार समाज का भी सपोर्ट रहा है? समाज का सपोर्ट रहा, नहीं रहा, या फिर उनके जो नेगेटिव सेंस को है उनको आपने कैसे मैनेज किया? सर ये है कि समाज का कुछ पॉजिटिव सेंस भी रहा और नेगेटिव भी रहा।
तो ये है कि मेरी फैमिली वाले भी जैसे बड़े भैया वगैरह हैं, तो उनमें कुछ मेरे को पॉजिटिव वेव्स भी वहाँ से आती थी, मेरे को पॉजिटिव एनर्जी भी मिली, और कुछ से जो है बिल्कुल पूरी नेगेटिव एनर्जी भी मिली। कुछ तो ये भी कई बार हमारे लिए मोटिवेशन बन जाती है। हाँ बिल्कुल सर। और जो यस सर, और वो जो है वो यही कहते थे कि क्या रखा पढ़ने लिखने में, आपको तो वैसे भी लास्ट में तो घर का काम ही करना है, तो फिर आप क्यों ना अभी से सीख लो, और तूने तो अभी कुछ सीखा भी नहीं है, तेरे को तो खाना बनाने में ढंग से नहीं आता। लगता होगा कि नहीं मेरे को हाँ, पढ़ाई ही करनी है। सही में सर। तो जो है फिर मेरी मम्मी यही कहती थी कि खाना जिंदगी भर फिर खाना ही तो बनाना है, वैसे भी अब 1-2 साल तो दे दो ढंग से पढ़ाई को। तो जो है तो जो आलोचनाएं तो जो है आपकी समाज में होगी, और वो होना जरूरी भी है, वरना आप जो है मेरे को नहीं लगता इतनी आपको अंदर एनर्जी आ पाएगी। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप आलोचनाओं को डिमोटिवेट करके लेते हो अपने अंदर एनर्जी के, या फिर एनर्जी के फॉर्म में लेते हो। खाना जो है बनाना आना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये भाई केवल महिलाओं के लिए ही क्यों, है ना? तो हमेशा ये दबाव रहता था, और इन्हीं सभी दबावों को, जैसे कि गांव ढाणियों में कहीं शादी नहीं हो जाए, कहीं ये चीजें और नहीं हो जाए, ये सब चीजों को आपने मोटिवेशन बनाया, और आपने सफलता के जो है सफलता के रथ पे सवार हुए। और आज हमारे बी रोजगार की इस कड़ी के विशेष मेहमान है लक्ष्मी जी। हमारे सभी युवाओं को और जो भी तैयारी करने वाले साथी है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर संदेश तो यही देना चाहूंगी कि जो है कभी भी अगर लगे खुद को कि कमजोर पड़ रहे हैं, तो किसी ऐसे फ्रेंड से बात करनी चाहिए जो आपको बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी दे, और अपने जो है फ्रेंड्स ऐसे रखने चाहिए कि जो आपको बिल्कुल डेडिकेशन हो जिनके अंदर, ऐसे नहीं कि हाँ जो आपको बिल्कुल आपके सही आपको कहते हैं ना कि मतलब तैयारी के लिए जो आपके अंदर चीजें होनी चाहिए, आपको सही डायरेक्शन दे, एक है ना। और दूसरी चीज, ऐसे फ्रेंड्स नहीं रखने चाहिए जो मतलब कि आलसी हो, और जिनको ना मतलब जो आपको नेगेटिव करे, क्योंकि जो अगर आपकी अच्छी संगति होगी तो वो आपको जो है ऊंचाइयों की तरफ लेके जाएगी, और अगर आपकी संगति ऐसे आलसी लोगों के साथ है तो वो, अगर आप इंटेलिजेंट हो और आपके अंदर क्षमताएं हैं, तो भी आपको वो नीचे ही लेके जाएगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि कभी भी अगर आपको अपने अस्थायी आराम के लिए अपने अवसरों को नहीं जलाना चाहिए, और ये अपने गोल के प्रति एक डेडिकेशन होना चाहिए खुद के अंदर कि नहीं, मेरे को इस साल रिजल्ट देना है, करके दिखाना है, और फिर आराम से मजे की जिंदगी जीनी है। बहुत बढ़िया लक्ष्मी जी, अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहना, अपनी संगति का अच्छा होना, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अपनी ऊर्जा को बनाए रखना, यही कुछ बड़ी बड़ी चीजें लक्ष्मी जी ने आज हमारे इस कार्यक्रम में पधार के बताई है, और सभी को एक पॉजिटिव ऊर्जा दी है इन्होंने। आज से जो भी अब तक जो आलस में जी रहे थे, वो आलस छोड़ के अपनी तैयारी में लग जाइएगा, और अपने आसपास के माहौल ऐसा बना दीजिएगा कि नौकरी लगनी ही चाहिए। लक्ष्मी जी, कोई एक बड़ी मनोरंजक सी चीज, कोई मनोरंजन सा संदेश जो आप युवाओं को दें, जिससे कि वो अपनी दीवारों पे उस लाइनों को छाप ले और अपनी तैयारी में जुनून से लग जाए। सर इसके लिए मैं एक अंबालाल सर का एक मोटिवेशन कोटेशन बोलना चाहूंगी कि उसके संग यारी कभी ना कीजिए जिससे अपने ऊपर गुरूर हो। उसके संग यारी कभी ना कीजिए जिसको अपने आप पे गुरूर हो। जी हाँ। माँ बाप का बुरा कभी ना आकिए चाहे लाख उनका कसूर हो। क्या बात है। गलत रास्ते कभी ना जाइए चाहे मंजिल कितनी भी दूर हो। वेरी गुड। और राह चलते को दिल ना दीजिए चाहे लाख चेहरे पर नूर हो। क्या बात है, क्या बात है। और मोहब्बत उससे कीजिए जिसमें प्यार निभाने का दस्तूर हो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और सर एक क्वेश्चन एक लास्ट में और बोलना चाहूंगी कि मेहनत, ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मोहब्बत उससे होनी चाहिए जो आपकी पढ़ाई को लेकर आपके लक्ष्य के प्रति मोहब्बत होनी चाहिए। और भगत सिंह का यहाँ मुझे एक कोट याद आता है कि कुछ इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से कि मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इंकलाब लिखा जाता है, इंकलाब लिखा जाता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन आपका हमारे इस चैनल में, हमारे इस BA रोजगार की कड़ी में पधारने के लिए। और सभी साथियों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जय माता जी की।